तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने 15.1 एक्सरसाइज की थ्योरी आपको काफी अच्छे से क्लियर कर रखी है और बच्चों बारी आ चुकी है इसके अच्छे क्वेश्चंस करने की। तो मैंने ऑलरेडी आपको इसके काफी सारे क्वेश्चंस डिस्कस करा दिए हैं, काफी सारी थ्योरी आपको डिस्कस करा दी है। फिर भी कुछ बच्चों की अगर थ्योरी छूटी हुई हो तो आप अलग से हमसे ले सकते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले अब यहाँ पर हम लोग इस थ्योरी को एप्लीकेबल करते हैं कुछ क्वेश्चंस में। तो सबसे पहले बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कंप्लीट करना है। बताओ क्वेश्चन नंबर 2 कैसे होगा। जितने भी बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं उसमें लिखा हुआ है कि यहाँ पर ओ जो है सर्किल का सेंटर है और आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है। और बच्चों सारे ही क्वेश्चंस में जो ओ है वो सर्किल का सेंटर। बताओ एक्स कैसे निकलेगा, ये एक्स कैसे निकलेंगे। तो चलिए बच्चों, मैंने आपको बताया था कि एंगल इन अ सेम सेगमेंट आर इक्वल। तो सबसे पहले बच्चों आपके पास, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपके पास एक ट्राइंगल क्रिएट हो रहा है। भाई जितनी बच्चे भी पहली बार देख रहे हैं ध्यान से देखेंगे बच्चों, इस वाली लाइन को यानी कि ए बी लाइन को हम लोग कॉर्ड कहते हैं। और इसके नीचे माइनर सेगमेंट होता है, ऊपर मेजर सेगमेंट होता है। ये वाला बच्चों मेजर सेगमेंट है। अब किसी भी सेगमेंट में, अगर सेम सेगमेंट में, जैसे देखो ए बी सेगमेंट में दो ट्राइंगल बने हैं, एक ए डी बी बना है, एक ए सी डी बना है। तो सेम सेगमेंट में जो भी ट्राइंगल्स बने होते हैं उनके एंगल्स इक्वल होते हैं। ये बच्चों प्रॉपर्टी होती है। तो उसका मतलब बच्चों, अगर आप ध्यान से अभी भी देख रहे हो तो बच्चों आपके पास सेम सेगमेंट में ये दो ट्राइंगल्स बने हुए हैं ना। और दोनों की कॉर्ड क्या है, कॉमन है। कॉर्ड का नाम क्या है, ए बी। तो बच्चों ये आप हमको जल्दी से बताएंगे ये एक्स क्या हो सकता है। बच्चों आपको सोच के बताना है कि ये एक्स क्या होगा। हाँ बताइए बेटा। ट्रायंगल एबीसी, सॉरी ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल है। हाँ बच्चों, एक बात आपने बहुत अच्छी बताई। एक बार हम लोग इसको रिव्यू कर लेते हैं कि आप क्या बता रहे हैं। बच्चों ने ऐसा बताया कि भैया ये आपका डायामीटर है। ठीक है, डायामीटर। सेमी सर्किल में बच्चों आप कोई भी ट्रायंगल बनाएंगे वो हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल होता है। तो सेमी सर्किल बच्चों कैसे पहचानती हैं कि आपने कोई सर्किल बनाया, उसके अंदर एक आपने डायामीटर बनाया और इस डायामीटर में आपने ट्रायंगल क्रिएट किया, है ना। एक ट्रायंगल बच्चों आपका ये हो गया। तो ये बच्चों ये क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल। क्योंकि आपने हमारे थ्योरी लेक्चर में पढ़ा कि सेमी सर्किल में जितने भी ट्रायंगल बनेंगे वो सारे कैसे होते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल होते हैं। बच्चों ये बात आपको ध्यान देनी होगी। तो बच्चों हम आपको ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि अभी किसी बच्चे ने बताया कि सर ये जो एंगल है ये 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री है, क्योंकि एसी क्या है, सर्किल का डायामीटर है। तो ये सेमी सर्किल में बना हुआ ट्रायंगल हो गया। तो ये बच्चों कैसा हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल। तो बच्चों आपने जैसे ही देखा कि सर ये एंगल हो गया 90, ये कितना हो गया 90। बच्चों 40 लिखा ही है। तो अगर आप ट्रायंगल ध्यान से देखेंगे तो आपको ट्रायंगल पूरा नजर आएगा, ये वाला ट्रायंगल। और उस ट्रायंगल में बच्चों एंगल सम प्रॉपर्टी जैसे ही आप लगाएंगे तो ये वाला एंगल आपके पास निकल के आ जाएगा 50। कितना आएगा, 50। तो और बच्चों ये 50 है तो वो भी एंगल सम 50 होगा। एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल, ये भी 50 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बच्चों ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल एडीसी ये दोनों सेम ही सेगमेंट में बने। ये बात समझ में आ। अब बच्चों आप अपने मन के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। बताइए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को जरा बच्चों हम लोग हाईलाइट करते हैं और देखते हैं इसमें सर्किल की जो प्रॉपर्टीज है वो कौन सी यूज हो रही है। वैसे अभी आपने देखा कि ट्राइंगल इन अ सेमी सर्किल आर राइट एंगल ट्राइंगल एंड एंगल इन अ सेम सेगमेंट आर इक्वल। ये दोनों प्रॉपर्टीज आपने देखी। चलिए बच्चों जल्दी से हमको सोच के बताना है कि भैया इस वाले क्वेश्चन को हमें किस तरह से परफॉर्म करना है। तो प्यारे बच्चों इस वाले क्वेश्चन को आपको हमें सोच के बताना पड़ेगा कि हम इसको कैसे करें। प्यारे बच्चों मैं आपको एक पार्ट पढ़ाता हूँ, ध्यान से देखिएगा। अगर आपको लगे तो आप एक यहाँ पे एक ऐसे ट्राइंगल और भी क्रिएट कर सकते हैं। और बच्चों मैं एक आपको और बात बताता हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा। कोई भी सर्किल, कोई भी सर्किल हो,
अगर आपके पास इस तरह से कुछ फॉर्मेशन हो चुका है, ये मैंने आपको थ्योरी में पढ़ाया भी है, तो बच्चों इन दोनों एंगल्स में एक रिलेशन होता है। रिलेशन क्या होता है, ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये बस सेंटर होना चाहिए। तो इन दोनों एंगल्स में एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है बच्चों, कि अगर ये एंगल एक्स है तो ये एंगल क्या होता है, 2x। क्या होगा, 2x। सारे बच्चे भाई ध्यान देंगे। भाई आपने अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन देखा कि अगर ऊपर वाला एंगल x है तो नीचे वाला एंगल क्या होगा, 2x हो। ये बच्चों आपको पता होना चाहिए। तो बच्चों आप हमको सोच के बताएंगे कि भैया हम यहाँ पर करें क्या, तो तुम कहोगे कि सर ये 75 है, तो ये वाला एंगल तो निकाल ही सकते। 180 माइनस 75 कितना हुआ, तो बच्चों आप सोच के बताइए 180 में से अगर हम 75 माइनस करते हैं तो कितना आता है, 106 105 105। तो बच्चों ये वाला तो आ गया 105। और बच्चों आपको एक दूसरी बात भी ध्यान रखनी होगी, बच्चों प्रॉपर्टीज बढ़ रही हैं। अगर आप बच्चों ध्यान से देखेंगे तो इस तरह का आप कोई भी क्वाड्रिलेटरल फॉर्म करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। क्या कहते हैं बच्चों उसको, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। किसी भी क्वाड्रिलेटर की अगर चारों वर्टेक्स सर्किल की सर्कमफेरेंस पे आ जाए तो उसको हम लोग साइक्लिक क्वाड्रिलेटर कहते हैं। देखो बच्चों चारों वर्टेक्स सर्किल की सर्कमफेरेंस पे आ गई है तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। साइक्लिक क्वाड्रिलेटर की बच्चों प्रॉपर्टी होती है कि उसके अपोजिट एंगल्स का जो सम होता है, ध्यान से देखिएगा, उसके अपोजिट एंगल्स का जो सम होता है वो कितना होता है, 180। क्या होता है, 180। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स का सम क्या होता है, 180। तो बच्चों आप ध्यान से देखें, आपने एक कंस्ट्रक्शन अभी करी, उस कंस्ट्रक्शन से एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्रिएट हो गया। तो बच्चों आप देख पा रहे हैं वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहां पर है, ये देखो बच्चों वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मैंने आपके सामने ट्रेस कर दिया है। मैं नेमिंग कर देता हूं। ये बच्चों ध्यान से देखो ABCE, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो अपोजिट एंगल्स का सम कितना होगा, 180 होगा ना, 180। तो दैट मीन्स बच्चों अगर ये 105 है तो ये कितना होगा, 180 माइनस 105 विच इज 70। और बच्चों ये अगर 75 है तो बच्चों ये वाला एंगल कितना होगा, 75 का डबल 180। हाँ 75 का डबल, 75 का डबल कितना हुआ, 150 150। 75 का डबल 150 हुआ। और बच्चों आपको पता होना चाहिए कि आपको ये एक्स एंगल निकाल, ये एक्स एंगल बच्चों कैसे निकलेगा, कहोगे सर पूरा 360 होता है। पूरा क्या होता है, 360 होता है। तो 360 में से हम क्या माइनस कर दें, 150। जैसे ही माइनस करेंगे तो आपके पास एक्स आ जाएगा। तो 210 बच्चों एक्स आ जाएगा 360 माइनस 150 कितना आया, 200। तो बच्चों ये क्वेश्चन कमाल का था। इसमें साइक्लिक क्वाड्रेटरल भी आपने सीखा और आपने सर्किल की एक और प्रॉपर्टी देखी कि अगर ऊपर वाला एंगल x है तो नीचे वाला क्या होता है, 2x। बकायदा इस तरह का फॉर्मेशन बस होना चाहिए। ये बच्चों मैंने आपको थ्योरी में भी डिस्कशन किया। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो या इसकी प्रूविंग करनी हो तो आप हमसे अलग से लेक्चर भी लेकर के उसको देख सकते हैं। तो बच्चों मैंने ये डायग्राम दोबारा बना दिया है। आपको मैंने बताया था कि भैया ये सर्किल का सेंटर होना चाहिए और अगर ये x है तो ये बच्चों क्या होगा, 2x होगा। ये बच्चों आपको इतनी जानकारी। बच्चों और कोई क्वेश्चन जो आप पूछना चाहेंगे, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं इस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपकी स्क्रीन पे ये ब्लिंक कर रहा है, आपको कहना है कि सर ये वाला x निकाल के दीजिए। तो प्यारे बच्चों हम इस वाले x को निकालना चाहते हैं, कैसे निकालेंगे उसमें आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो ये राइट एंगल नहीं हो सकते। राइट एंगल ट्रायंगल अगर बच्चों बनाना है तो वो इस तरह से बनेगा, ये डायमीटर है। तो बच्चों ये एक राइट एंगल ट्रायंगल क्रिएट आप इस तरह से कर सकते हैं अगर आपको करने का मन है। तो सेमी सर्किल में बना ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल होता है। अब बच्चों ये पूरा एंगल लेकिन 90 डिग्री हो जाएगा, ये पूरा एंगल 90। सोच के बताइए बच्चों किस तरह से करना है।
तो जो सोच के बताइए भाई किस तरह से करना है। मैंने कंस्ट्रक्शन हटा दी है। कम से कम आप इतना तो बता ही सकते हैं कि ये एंगल कितना है। ये 180 माइनस 135 कितना होता है? लीनियर पेयर के अकॉर्डिंग 180 माइनस 135 बच्चों कितना होता है? पहले वो आपको सोच के बताइए। 45 कितना? 45। 45 ठीक है बच्चों, 45 तो हम लिख ही लेते हैं और साथ में कंस्ट्रक्शन कर देते हैं। शायद उस कंस्ट्रक्शन से आपका दिमाग कुछ काम करे। देखो बच्चों, आप कुछ काम कर रहा है दिमाग? तुम कहोगे हाँ सर कुछ काम किया है, क्योंकि हम समझ गए कि आपने ये बगल वाली प्रॉपर्टी, बगल वाला इस तरह का फॉर्मेशन यूज किया। कैसे कहोगे? सर जो एंगल ये होगा उसका उसका डबल। हाफ एंगल ये होगा, हाँ है ना? हाँ या तो जो ऊपर एंगल होता है उसका डबल नीचे वाला होता है, लेकिन ये जो एंगल होगा उसका हाफ एंगल ये होगा। ये बात सबको समझ में आती है? हाँ क्यों भाई? ये बात सबको समझ में आती है। तो 135 का हाफ एंगल कितना होगा? सर डेसिमल में आएगा कितना आएगा? 67.5। 67.5। 67.5 चेक कर लेते हैं। 67.5 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, 15 और 2 6 जा 12, 30, 135। बिल्कुल सही बताया बच्चों आपने। तो ये एंगल कितना होगा? 67.5। और बच्चों फिर क्वेश्चन तो खत्म ही होगा, क्योंकि बीच में आपको ऑलरेडी हिंट मिल गई थी। ये जो है एक पूरा एंगल 90 डिग्री। भाई ये एंगल कितना है? 90 डिग्री। 90 डिग्री। तुमको सर पूरा 90 है, 67.5 है, तो सर जो एक्स होगा वो 90 माइनस 67.5 होगा। 22.5। तो बच्चों ये एक अच्छा क्वेश्चन था। एक्स आ गया 22.5। सारे एंगल्स डिग्रीज में लिखे जाते हैं, तो मैंने इस एंगल को भी डिग्री में ही लिखा। हाँ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप जो पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। अगर आपको लग रहा है यही वाला क्वेश्चन पूछना है तो ये भी पूछ सकते हैं। वैसे वंस अगेन मैं आपको बता दूं, ये आपका डिस्कशन चल रहा है एक्सरसाइज 15.1 का, उसमें आप ये क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं। सर, अगर यहाँ पे हम नेमिंग कर लें और नेमिंग के अकॉर्डिंग 70 डिग्री को इसके इक्वल कर दें, हो सकता है? तो बच्चों अगर यहाँ पर दिया होता कि ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, तो ऐसा कुछ आप कर सकते थे। भाई पैरेलल लाइंस में ही बच्चों ऐसा होता है कि अगर दो लाइंस पैरेलल हो तो जो एंगल ये होगा वही एंगल ये होगा, और इसको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कहते हैं। तो बच्चों ये दोनों पैरेलल लाइंस होती तो ये ट्रांसवर्सल लाइन हो सकती थी। पता नहीं जो भी आप सोच रहे हो, लेकिन ऐसा कुछ गिवन नहीं है। जो आपके सामने डायग्राम है उतना ही है। तो बताइए बच्चों एक्स कैसे निकालें? बच्चों ये 90 है तो पक्की बात है ये भी 90 होगी। जल्दी सोच के बताइए। सारी थ्योरम आप जान चुके हैं, सारे डिस्कशन आप जान चुके हैं, अब आपको सोच के बताना है क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। अगर आपको लगता है बच्चों कुछ कंस्ट्रक्शन करनी चाहिए तो मैं कंस्ट्रक्शन भी कर सकता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकता हूँ। और अगर आपको लग रहा है कि बच्चों ये वाला एंगल बताना चाहिए तो आप ये वाला एंगल आपको बता सकते हैं। ये कितना होगा? 20 होगा। ठीक है ना? हाँ क्योंकि बच्चों ये वाला आपका 90 हो गया, ये 70 हो गया, तो ये 20 हो गया। सर, एंगल इन सेम सेगमेंट करके बच्चों अगर कंस्ट्रक्शन से नहीं आ रहा है तो थोड़ी कंस्ट्रक्शन और बढ़ा लो।
देखो बच्चों, इतनी कंस्ट्रक्शन काम आ रही है आपको कुछ? तो यहाँ सब कुछ तो काम आ रही है। तो हमने कहा ये वाला एंगल कितना है? तो सर ये वाला एंगल होगा 180 माइनस 70, यानी कि 110। इसका तो हाफ एंगल कितना होगा? 110 का हाफ होता है 55। ये सर 55 हो गया। तो सर काम तो आया। हमने कहा तो फिर क्वेश्चन खत्म हो गया ना। तो तो सर कैसे? हमने कहा बेटा ये एक राइट एंगल ट्रायंगल ही तो होगा, सेमी सर्किल में बना ट्रायंगल, अगर आप ध्यान हाँ से देखें दिखाई दे रहा। हाँ तो बच्चों ये एंगल पूरा ही कितना है? 90। तो ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस 55। तो बच्चों आपको कुछ सोच के बताइए कि ये 90 माइनस 55 कितना होगा? 35। 35। 35। बच्चों अगर ये 35 है और ये बच्चों 90 आपके पास पहले से ही गिवन है, तो ये कितना हो जाएगा? एक्स बच्चों आपका निकल के आ गया। एक्स बच्चों जो आपका फाइनली है वो हो जाएगा 55। 90 माइनस 30 विच इज 50। तो बच्चों ये क्वेश्चन फाइनली आपने कर दिया। लेकिन क्वेश्चन करते समय आपने ध्यान से देखा होगा कि सर ने सारी थ्योरम्स को यूज करने के लिए कंस्ट्रक्शंस लगाई हैं। कंस्ट्रक्शंस लगाने के बाद ये क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से हो रहा है। तो बच्चों क्वेश्चन जरूरी नहीं है आपसे वन शॉट हो, उसके लिए हो सकता है आपको कंस्ट्रक्शन यूज करनी पड़े, और कंस्ट्रक्शन यूज करने के बाद ही आप क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं। बच्चों आप कोई और क्वेश्चन पूछना चाहें तो अभी आपके पास समय है, तो आप वो भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। कोई और क्वेश्चन जो आप पूछना चाहें वो आप पूछ सकते हैं। बच्चों अगला पेज भी मैंने ओपन कर दिया है, कोई भी क्वेश्चन आप पूछना चाहें कहीं से भी आप वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कौन सा पूछना चाहेंगे? थर्ड क्वेश्चन का नंबर सेकंड। थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड वाला पार्ट थोड़ा सा धुंधला है, तो मैं इसको कंप्लीट कर देता हूँ। क्या निकालना है इसमें बेटा? इसमें in the figure given below, it is given that O is the center of the circle and angle AOC is 130 degree. Find angle ABC. तो बच्चों ये वाला एंगल आपको निकालना है ए बी। तो कहोगे सर ये तो बहुत आसान है निकालना। मैंने कहा कैसे? तो सर अभी तो सिखाया था कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्रिएट करना है ना, हाँ और साइक्लिक क्वाड्रेटल के अपोजिट एंगल्स का सम कितना होता है? 180 होता है। तो अगर ये एंगल निकाल लो तो उसको 180 से माइनस करके ये निकाल लो। इस तो ये वाला एंगल क्या होगा? तो सर ये वाला एंगल तो 130 का हाफ होगा, और 130 का हाफ कितना होगा? नहीं कर पा रहे तो करके बताइए 130 का हाफ कितना होगा? so इसको डायरेक्टली एंगल बी को 130 का हाफ नहीं ले सकते। तो बच्चों आप थ्योरम अगर 65। भूल गए तो दोबारा थ्योरम में आपको बता देता हूँ, वरना आप लेक्चर से बार बार देखिए। तो बच्चों ये था डायग्राम। यहाँ एंगल अगर x होता है तो यहाँ बच्चों 2x होता है, ये मैंने आपको बताया। तो ऊपर वाला एंगल कितना होगा? 65। 65। तो बच्चों ये वाला एंगल कितना होगा? 180 माइनस 65। कितना है 180 माइनस 65? 115। 150। तो बच्चों आपका आंसर आ गया, एंगल ए बी सी इज 150। क्वेश्चन कंप्लीट। तो सारे क्वेश्चंस को करने के लिए मैंने बच्चों आपको हिंट भी दे दी है कैसे करने हैं, लेक्चर भी आपके पास है। अब क्वेश्चंस कम से कम आप 1 से लेकर के 5 तक सही ढंग से लगाएंगे, वो हमसे चेक करवाएंगे, तभी आप आगे कुछ कर पाएंगे। और क्वेश्चंस पूछ लें? ठीक है।